गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टाइम हो चुका है 9:19 और आज डेट है 27 जनवरी। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 1 आवर कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग सिंपली मैंने कल सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए थे कल की वीडियोस में। और मैं ये बोला था कि आज से डे 1 चैलेंज स्टार्ट करूँगा 30 डेज तक। ठीक है, 30 डेज तक हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखाया था और आपसे पूछा भी था कि आप इसको सिंपली बैक टेस्ट करो और मुझे बताओ कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो मार्केट जस्ट ओपन ही हुआ है। मैं सोचा इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जब मैं ट्रेड फिर अब लेता हूँ 1 आवर बाद, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके एवरीवन, तो देख सकते हो टाइम हो चुका है 10:19 और यहाँ पे 1 आवर की कैंडल बन गई है। दोनों साइड वीक बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने वीक को एज ए लाइन मार्क किया। अब मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा और मुझे 10-10 की कैंडल पे तक ट्रेड नहीं करना। ओके, 10-5 और 10-10 यानी इस कैंडल के बाद। और देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग हो रही है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है देन हम लोग सिंपली एक कॉल में पोजीशन बनाएंगे। और मैं अगर कॉल के प्रीमियम की बात करूं तो 25-50 का 179 चल रहा है, इसी को बाई करेंगे। ठीक है, अभी पहले इसकी क्लोजिंग होने देते हैं। ये क्लोज होगा, इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वो कंफर्मेशन क्लोजिंग होगी हम लोग को, फिर हम लोग एंट्री लेंगे। देखो मैंने क्या समझाया था वीडियो में, जो भी कैंडल डे हाई को मतलब 1 आवर के हाई को ब्रेक करता है, चाहे तो अप हो या डाउन हो, तो ये कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल ही क्लोज होना चाहिए था। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर ये होता है देन नेक्स्ट कैंडल में हम लोग एंट्री लेंगे। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो अभी तो सिंपली प्लान यही है, वेट करेंगे अभी। ओके, तो देख सकते हो कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है। आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये हाई मारा, ठीक है, ये वाला हाई। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया कि इसके ऊपर अगर क्लोज होती है देन इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में हम लोग एंट्री लेंगे। बट हुआ क्या, वहां से नीचे आया और फिर से जो डे हाई था इसका 1 आवर का, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। रूल सिंपल फिर से है, जिस भी कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर रही है, इसके नीचे, इसके क्लोजिंग के नीचे मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। समझ गए? अगर वो होती है देन मैं यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा और इसके हाई का स्टॉप लॉस रखूंगा और उसके बाद 1:2 का टारगेट रखूंगा। बट अभी अभी क्या करना है, अभी बस देखना है, साइलेंट हो गए, बस देखना है मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बस आप ऑब्जर्व करो मार्केट को और क्लोजिंग का वेट करो। हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है, रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। भले ये कैंडल यहाँ से यहाँ आ जाए, मैटर नहीं करता है। ठीक है, अपना प्रॉफिट लॉस देख के, अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के फिर वहां पे एंट्री लेंगे। देखो ये डे लो है, समझो मेरी बात को, ये डे लो है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी ही लेगी। ये डे हाई है तो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस कैंडल बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे कैंडल ये क्लोज हो गई, इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देख के आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लोगे। ठीक है, और क्या पता फिर आपका एसएल हिट करने के लिए ऊपर चला जाए और एसएल हिट कर दे, तब आप क्या करोगे? दैट्स वाई क्या करना है, वेट करना है कंफर्मेशन का। अगर इसको गिरना ही है, गिरना ही है, मान के चलो इसको गिरना ही है, तो इसके इस कैंडल के नीचे इसको क्लोजिंग करना है, तभी तो गिरेगा। प्रीवियस टाइम देख रहे हो कि इस जगह से कितना अच्छा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, डे हाई निकाला। डे हाई पे यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि अब तो 1 आवर का हाई हुआ है, अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये सारे लोग जो एंट्री लिए हैं, इनका स्टॉप लॉस किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा। मार्केट सडन नीचे आया, सबका स्टॉप लॉस ले रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा वो देखना है, प्राइस एक्शन कैसा बनता है। उसके बाद अपनी एक शार्प एंट्री होगी और उसमें फिर अपना जो भी हो एसएल प्रॉफिट जो भी हो हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर आज का ट्रेडिंग बंद करेंगे। गुड, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। इस जगह पे लो था अपना, इस जगह के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई है, यहाँ पे मेरी एंट्री है, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मेरी एंट्री है और इसके हाई का स्टॉप लॉस है और इसके 1:2 का अपना ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली है। ठीक है, एंट्री मेरी एंजल मन में हुई है, लास्ट में मैं मोबाइल में आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। ओके, तो अभी देखना अब ये है कि ये अपना टारगेट देता है या फिर अपना एसएल लेता है। ठीक है, अभी और अगर एसएल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझाऊं तो देखो, एसएल यहाँ पे 59 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, और मेरी जो एंट्री हुई है वो एंट्री है इस वाले स्ट्राइक प्राइस में, 25,250 के स्ट्राइक प्राइस में। और यहाँ पे अगर डेल्टा वैल्यू देखोगे तो 0.86 का डेल्टा वैल्यू है इसका। ठीक है, यानी कि अगर ये 100 रुपया मूव करेगा तो 80 रुपया ये प्रीमियम में मूवमेंट होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से 100 रुपया अगर ये मेरे स्टॉप लॉस की तरफ मूव करेगा तो 80 रुपया मेरा प्रीमियम में मूवमेंट होगा। यानी कि 60 का 0.8% जितना होता है उतना ही मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है यहाँ पे। ठीक है,
तो उसको आप कैलकुलेट करके निकाल के अपने प्रीमियम में लगा सकते हो। अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। देख सकते हो पेशेंस का क्या फल मिलता है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने काइंडली एकदम पेशेंस किया, यहाँ पे आराम से वेट किया कि अपना प्रॉफिट अपना मतलब सेटअप आएगा, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। और पर्टिकुलर मेरा सेटअप आया, देन मैं इस ट्रेड में एंट्री लिया हूँ। और फिर देखो अभी ये चल रहा है अपना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और मेरा जो टारगेट है वो समवेयर 24,900 कुछ रुपया पे है, 997-98 रुपये पे। अगर 25,000 पे आ जाती है देन मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अभी मुझे इस ट्रेड में टोटल 47 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के नियर में ये प्रॉफिट दिख रहा है प्रीमियम में, नोट इंडेक्स में। प्रीमियम में मुझे इतने पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो 1:1 तो इजीली 1:1.5 मिल रहा होगा मुझे यहाँ पे, अगर मैं दिखा दूँ तो 1:2.7 है, ऑलमोस्ट 1:1 पॉइंट है। ओके, वेट करते हैं अभी। जो अपना सेटअप है, जो अपना मतलब रूल्स है, मैंने सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड लिया था। मैंने 160 पे लिया था। और अगर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊं यहाँ पे तो देख सकते हो 25,250 का क्या हुआ, क्लिक नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ये देखो 25,250 का 228 230 चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 30 इधर 40 उधर, 70 पॉइंट मुझे मिल रहा है। तो देख सकते हो अपना यही सिंपल सा एक रूल है, इसी रूल पे अपना डेली बेसिस पे ट्रेड लेना है। इजी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जो आप भी सेम वैसा कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट में जंप करने की जल्दीबाजी में कि प्रीमियम बढ़ रहा है कुछ हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, प्रीमियम ही मत देखो। प्रीमियम को देखोगे कहीं ना कहीं दिमाग में वॉइस आ जाएगी कि देखो मेरा प्रीमियम मूव कर रहा है, ये कर रहा है वो। प्रीमियम मत देखो, बस इंडेक्स को देखो। इंडेक्स को देखो और अपना रूल्स का वेट करो, अपने सेटअप को आने का वेट करो। जैसे ही आता है देन एंट्री लो, एंट्री लो, एसएल डालो। एसएल कैसे कैलकुलेट होता है जो मैंने आपको बता दिया। आप डेल्टा को चेक करो, जैसे इस कंडीशन में मेरा अभी का डेल्टा वैल्यू है 0.8, ठीक है। 0.8 यानी कि 10 रुपये मूव करेगा तो 8 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरे डायरेक्शन में मूव करता है तो। और अगर 10 रुपया मेरे स्टॉप लॉस की तरफ मूव करेगा तो 8 रुपये का मेरा एसएल जाएगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, इस जगह पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पे देखो 59 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट मेरा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे, 60 का 0.8% कितना होता है निकालो। 60 का 0.8% जितना होता है उतना ही आप प्रीमियम में जाके अपना स्टॉप लॉस डाल दो, और उसके अगेंस्ट में जो भी टारगेट मिल रहा है आप वो टारगेट लो और फिर चलने दो। और एक सिचुएशन और होता है guys, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगता है तो डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होता है। जैसे कि जब मैंने 160 पे लिया था ना, तो इसका जो डेल्टा वैल्यू था वो था डेल्टा वैल्यू 0.56, समझ रहे हो। मतलब मेरा स्टॉप लॉस जाता, अगर उससे ऊपर गया तो 5% से जाता, मतलब 0.5% से जाता। बट अगर मेरे प्रीमियम साइड में मूव करता है, अब डेल्टा वैल्यू हो गई 0.8, मतलब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 8% के हिसाब से। तो दैट्स वाई जो मेरा प्रॉफिट क्राइटेरिया है ना, वो अगर मैं प्रीमियम में दिखाऊं तो वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। प्रीमियम में अगर मैं दिखाऊं तो वो प्रॉफिट मेरा डन हो चुका है। बट इंडेक्स में अभी भी 20 पॉइंट बाकी है, ठीक है। प्रीमियम में जो मेरा टोटल प्रॉफिट क्राइटेरिया बन रहा, 50 पॉइंट का प्रॉफिट था मेरा और 25 पॉइंट का एसएल बन रहा था, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि मेरा जो प्रीमियम है, यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे मेरा प्रीमियम देखो कितना चल रहा है, 234, 35, 37, ठीक है। और मैंने खरीदा कितने पे था, 160 पे। ओके, तो अभी करेंटली ये मूव कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वीडियो भी ये 8 मिनट की हो गई है एंट्री लेते के टाइम से। मैंने कहीं भी वीडियो को कट अभी तक नहीं किया है। हाँ, इनिशियली में वो जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही थी तब मैंने कट किया था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और जो भी क्वेरी है आपकी नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि मैंने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया है, कैसे ट्रेड लिया है, क्या बेसिस पे ट्रेड लिया है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये मेरा पर्सनल ट्रेड है। अगर इसमें मेरा एसएल भी जाता तो वो मेरा पर्सनल एसएल होता, और मेरा इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, ये मेरा पर्सनल है। सेबी की ऐसी गाइडलाइंस आ गई है कि मैं आपको ज़्यादा पीएनएल नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ कि आप ये ट्रेड लो ही। मैं एग्जैक्ट टारगेट नहीं बता सकता कि यहाँ तक आ सकता है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे पीएनएल भी अपना नहीं शो कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, वरना वीडियो टेक डाउन हो सकती है। तो आप प्रोसेस को समझो, बस प्रोसेस को फॉलो करो, ट्रेड लो और
तो मैंने बोला था लास्ट में एंजल 1 का पीएनएल दिखाऊँगा, तो ये देख लो। यहाँ पे मैंने 160 पे एंट्री ली थी और 1:2 देखो मेरे इंडेक्स में मतलब मेरे प्रीमियम में देखो 1:2 215 220 के पास में बन रहा है, ठीक है? और एसएल मेरा ये 25 पॉइंट का है, यहाँ पे देख सकते हो एसएल 25 पॉइंट का, टारगेट अपना 50 पॉइंट का, ठीक है? और जो कि मेरे अगर मैं अथी में दिखाऊँ आपको, 1 सेकंड यहाँ पे स्क्रॉल करने दो, हाँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे अब जाके मेरा समवेयर 25,000 आया है। मैंने बोला था 25,000 के पास मैं निकाल दूँगा, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पे मेरा अब जाके ये 1:2 डन हुआ है, ठीक है? बट मेरे प्रीमियम में बहुत टाइम पहले ही ये डन हो चुका था। तो दैट्स व्हाई डेल्टा कैलकुलेट होता है ऐसे। डेल्टा का ये कहीं न कहीं बेनिफिट भी है। अगर मार्केट आपके फ़ेवर में जाती है, तो जो आपको अमाउंट मिलता है वो बढ़ के मिलता है, बट अगर आपके अगेंस्ट में जाती है, तो डेल्टा के कारण वो जितना आपका हिस्सा है उतना ही जाएगा ये, ठीक है? तो आई होप आज का ये सारा लेक्चर्स आपको अच्छा लगा हो, सारा मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसको फॉरवर्ड करो। थैंक यू।